मिनट के अंदर कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो कि कोई भी बीमारी, कंप्लीटली फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। भोले भाले गरीब लोग जो बीमार है उसकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। हम तो खुद कलयुग में प्रकट होके आए। 17 साल तब के बाद हमें मतलब 2007 में है। 2007 में है। ठीक है, बच्चे कब पैदा हुए? बच्चे 2005 में। कि आप मुकेश बाबा से दूर रहिए, सचेत रहिए। आप देख रहे हैं सकून टाइम्स, निष्पक्ष खबरें, निर्भीक आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूं आपके साथ राजकुमार यादव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ढोंगी बाबा की जो कुछ ही समय में अपने आप को एक प्रख्यात बाबा के रूप में स्थापित किया है। ढोंगी बाबा मुकेश चौहान उर्फ मुकेश नोनिया उर्फ मुकेश बाबा उर्फ मुकेश जद्दू, जितने भी नाम इसके लिए जाए कम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम बताकर अपना ये माया जाल फैलाता है। इसकी कुछ कहानियां आप देखिए। ये खुद को ऐसा बाबा बताता है जो 29 मिनट में कैंसर जैसे असाध्य रोगों को भी ठीक कर देता है। हम तो खुद कलयुग में प्रकट होके आए। यहाँ पे जब हम प्रकट हुए तो बोले कि भाई तुमको क्या चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा क्या चाहिए? तो ये सभी बोला कुछ नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या कि लोक कल्याण, जिसको छू दे मतलब शीतला का नाम लेके उसको ठीक होना ही। 17 साल तब के बाद हमें एक दो बार ऐसा चमत्कार किए तो सब आदमी और जो भी व्यक्ति आता है हमारे दरबार से खाली नहीं जाता है। जिसको छूते हैं यानी कि 2 दिन 4 दिन के बाद 29 मिनट के अंदर कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो कि कोई भी बीमारी हो, कि आदमी खून फेंकते हुए आ रहा है कि कैसे भी आ रहा है, जिसको छूते हैं 29 मिनट में टाइमिंग उसका ठीक होना ही होना है। मैं भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे बाबा हैं तो टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए और ऐसे बाबाओं से ही इलाज कराया जाए। ये बाबा अशिक्षित और गरीब लोगों को अपने माया जाल में फंसाता है और अपने देखने के तरीके से अपने रूप रंग को इस प्रकार से करता है कि एक बार पढ़े लिखे लोगों को भी इसके माया जाल में फंसने में देर नहीं लगती है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पांव में बिछिया लगाकर ये खुद को शीतला माता का अवतार कहता है। ये कहता है कि 17 वर्ष की तपस्या के बाद कलयुग में शीतला माता का अवतार मिला है, शीतला माता का आशीर्वाद मिला है। और अब हम दिखाएंगे 17 साल की ये तप किया था और इसका इतिहास क्या है। आप देखिए किस प्रकार ये अपने पिछले 5 सालों की जिंदगी में कैसे फ्रॉड किया, कैसे जो इसके साथ बिजनेस पार्टनर बने उनको धोखा दिया और पैसे का घोटाला करके भागकर अपने गांव सिकंदरपुर आया। और जब इसको हर जगह से निराशा लगी तो इसको ये लगा कि बाबा का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें ना पूंजी लगनी है ना कुछ, और बहुत ही कम समय में एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और इसने बहुत ही कम समय में अपने आप को एक प्रख्यात बाबा के रूप में स्थापित किया। सबसे पहले ये अपने गांव सिकंदरपुर में, वहां जब पुलिस ने इसके खिलाफ दबिश दिया, गिरफ्तारी किया, तो वो सिकंदरपुर छोड़ के वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत अपना आश्रम बनाया। जब वाराणसी पुलिस ने फिर इसके आश्रम को बंद किया और इसके घर डुगडुगी बजाई, मुकेश नोनिया सन ऑफ जद्दू नोनिया, जिसके विरुद्ध थाना रामनगर जनपद वाराणसी में मुकदमा अपराध संख्या 142/22 धारा 7 औषधि व चमत्कारी 1998 के तहत कायम किया गया है। जो फरार चल रहा है, जिसके घर पे नोटिस दस्ता की गई है, जिस भी व्यक्ति को इसके खिलाफ कोई भी सूचना मिले तत्काल हम लोग को बताए। यदि ये फरार रहेंगे तो इनका घर गिरा दिया जाएगा। और इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा, जहां से फिर इसने अपना आश्रम बंद किया और भाग के ये आया मिर्जापुर के राजगढ़ थाना अंतर्गत भामा बाजार के डढ़िया ग्राम में। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे जैसे ये जिला बदलता है वैसे वैसे अपने संस्थान का नाम भी बदल देता है। कहीं मुकेश बाबा जन उत्थान कल्याण होता है तो कहीं मां शीतला जन कल्याण हो जाता है।
कि जहाँ जहाँ आपके आश्रम जहाँ से बंद हुए हैं हर जगह आपके पोस्टर बदल क्यों जाते हैं? एड्रेस है ना। नहीं एड्रेस नहीं, अभी वहाँ आपके लोहरा पंपवा में था हाँ। मुकेश बाबा जन कल्याण उत्थान सेवा संस्थान के नाम से, और यहाँ देख रहे हैं शीतला माता वहाँ पर जन कल्याण, वहाँ पे पेपर, वहाँ पे का जगह कम था। और जो आदमी नहीं बैनर आपका बदल जा रहा है, मैंने ये सवाल किया। जो आदमी हमको लेके गया था ना, जो आदमी ले गया था वो अपने, हम भी यहाँ पे आए, हम तो आशीर्वाद देते हैं, हमसे किसी से मतलब नहीं क्या, और हमको सिर्फ मंदिर बजा के पूजा करते हैं और माँ का आशीर्वाद देते हैं। हमसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे हमसे नहीं मतलब। हमारी शादी 1995 में हुआ, और जो एक मिनट 1988 इनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से है, और आप मेरी बात सुन लें, और शादी इनका 1995 में हुआ। आप और कहें, पहले हमारा बात सुनिए, पहले फिर बोलिए। पहले का जो शादी होता था ना हम लोग को 10 साल के अवस्था में शादी होता, 15 साल में गौना होता था। बाबा जी हम लोग भी इसी युग में हैं, और 10 साल जो शादियां होती थी ना वो 1985 से पहले होती थी, और 1985 के बाद जो शादियां हो रही हैं, एक मिनट, भारतीय कानून बालिका होगी 18 साल से ऊपर होगी, और कोई भी युवक होगा वो 21 साल से ज्यादा होगा तब उसकी शादियां होंगी। अब और विस्तार से हम आते हैं, सुनिए, हम सुन रहे हैं, हम प्रूफ आपको करेंगे, आधार कार्ड दिखा रहे हैं। हमारा जो आधार कार्ड पे दिया वो हम आपको बताए 1988 में डेट ऑफ बर्थ है। चलिए हम मान लेते हैं 1988 आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से है। हाँ आधार कार्ड से। और ओरिजिनल क्या है? शादी जो हुआ ना 1995 में 14.5 मतलब मार्च में हुआ 95 में। 1995 प्रमाण है, किसी से पता कर सकते। शादी हुआ तो शादी के समय ही पत्नी आ गए या फिर गौना भी हुआ? नहीं, वो 12 साल के बाद। 12 साल के बाद मतलब 2007 में है। 2007 में। ठीक है, बच्चे कब पैदा हुए? बच्चे 2005 में। 2007 में आपकी गौना आता है, 2005 में आपका बच्चा पैदा होता है। जब इससे इस बारे में सकून टाइम के रिपोर्टर ने पूछा तो इसने कहा कि ये यह नहीं निर्धारित करता जो लोग इसको लेकर आते हैं वो लोग नाम रखते हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो इसको बाबा के रूप में प्रचारित करके एक मोटा मुनाफा कमाया जाता है। मोटा मुनाफा कमाने की बहुत सी खबरें मेरे पूर्व की वीडियो में भी आ चुकी हैं, आप उसको देख सकते हैं। और देखिए किस प्रकार मुकेश बाबा ने एक सीधे साधे इंसान को 15 लाख का चूना लगाकर गुजरात के सूरत से भागकर आज बिहार आया और बिहार से उत्तर प्रदेश आया। वो बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में किस प्रकार से ढोंग का स्वांग रच के यहाँ की भोली भाली जनता को लूट रहा है, हम देखते हैं मुकेश बाबा की पिछली जिंदगी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम देवदत्त है, मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ। मेरा बिजनेस है पेट्रोल पंप कंस्ट्रक्शन का। और आप जो मुकेश बाबा को जानते हैं वो एक्चुअल में मुकेश बाबा नहीं है, वो मुकेश चौहान है। वो एक सामान्य लेबर था, कॉन्ट्रैक्टर था, और यहाँ पे सूरत में रहता था। हमारा परिचय 2018 में हुआ था, जब हम एक जगह पे काम के सिलसिले में एक साइड पे मिले थे। हम दोनों एक ही फील्ड में थे, और उन्होंने मुझे बताया कि चलो साथ में काम करते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर ये काम करेंगे। तो उसकी बातों में आकर मैंने उसके साथ काम चालू किया, और कुछ समय जाने के बाद उसने बोला मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अगर आप मुझे कुछ पैसा देते हैं तो हम लोग पार्टनरशिप में काम करेंगे। मैंने उसको, अब हमारा परिचय हो गया था, 2, 4, 6 महीने 8 महीने का हमारा परिचय हो गया था, और उसका भी काफी काम चलता था। पूरे गुजरात में कम से कम 8-10 साइट पे, पेट्रोल पंप की साइटों पे वो काम करता था। तो मैंने उस पर भरोसा करके थोड़ा थोड़ा पैसा देना चालू किया, और उस टाइम में उसका 8-10 साइट पे काम चल रहा था, और मेरा भी 2-3 जगह चल, वो मेरी साइट पे भी काम कर रहा था। वो पैसा मेरे से लेता गया देता गया मैं उसको। उसके सामने उसने मुझे गारंटी के लिए, जब मुझे उसको बोला कि आपका क्या गारंटी है, तो उसने मुझे उसके कुछ चेक्स भी दिए। ये कम से कम 6-7 चेक उसके मेरे पास एविडेंस में पड़े हैं। ये गारंटी है उसकी कि ये आप चेक अपने पास रखो, जब मैं आपको पैसा ना दे पाऊं तो आप ये चेक मेरा भर देना। ये सारे उनके चेक है। उसकी कंपनी चल रही थी, उसका नाम था मां मोटेश्वरी एंटरप्राइज। ये उसके चेक है। जो सूरत की कवास ब्रांच में उसका बैंक अकाउंट था, करंट अकाउंट था, वो अकाउंट का ये चेक है। कम से कम 2 साल से, जब से ये कोरोना लॉकडाउन हुआ उसके बाद से मैं उसको कंटिन्यूअस फोन कर रहा हूं, मेरा फोन का वो जवाब नहीं दे रहा। जबकि उसका बहुत सारे वीडियो मैंने देखा कि वो तो बिहार में कहीं कोई गांव में अभी रहता है, और वहां पे
गांव में मुकेश बाबा के नाम से अभी वो प्रचलित है। लोग, लाखों लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, और जबकि मेरा पैसा, मेरा हक का पैसा है, वो लेके चला गया, मुझे जवाब नहीं दे रहा है। मुझे ना तो पैसा वापस कर रहा है, ना मेरा फोन उठा रहा है, ना मैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूं, ना मुझे मैसेज का जवाब दे रहा है। अब मुझे मजबूरी में ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, जबकि वो मेरा जवाब नहीं दे रहा है। अभी पब्लिक के सामने, पब्लिकली मुझे बताना पड़ रहा है कि ये आदमी कंप्लीटली फ्रॉड है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, भोले भाले गरीब लोग जो बीमार है उसकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है। ये मेरे पास उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी भी है। उसका नाम है मुकेश चौहान, उसका एक्चुअल नाम जंगटू चौहान है। ये पैन कार्ड की कॉपी है और ये उसके आधार कार्ड की कॉपी है। आप उसमें फोटो में देख सकते हैं कि आप जिसको मुकेश बाबा के नाम से जानते हैं, ये मुकेश बाबा नहीं है, ये मुकेश चौहान है। जब हमने काम चालू किया था तब हमने ऑफिशियली स्टैम्प पेपर पे पार्टनरशिप डीड भी किया था। ये मेरे पास पार्टनरशिप डीड की कॉपी है, ये देखिए। ये उसकी कंपनी का नाम है मां मोढेश्वरी एंटरप्राइजेस। ये हमने डॉक्यूमेंट भी करवाया था, जबकि उसने ये सब करने के बाद आज तक मुझे ना तो मेरा फोन उठा रहा है, ना मुझे 1 रुपया वापस कर रहा है। लेते गया मैं कम से कम उसको 12 से 15 लाख रुपया मैं उसको दे चुका हूं। मैंने जितना भी पैसा उसको दिया वो सारा का सारा बैंक थ्रू दिया है। मैंने 1 रुपया उसको कैश नहीं दिया है। मैंने जितना भी पैसा दिया वो सारा बैंक थ्रू दिया है। मेरे पास उसके स्टेटमेंट की सारी, मेरे बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है मेरे पास। जब भी जहां जरूरत पड़ेगी मैं वो स्टेटमेंट भी दिखा सकता हूं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इनसे थोड़ा दूर रहिए, सचेत रहिए। हो सकता है कई और लोगों के साथ भी ये धोखा कर सकता है। मेरे साथ तो धोखा हो गया है। अब मैं जहां पहले वहां जहां घर में रहता था वहां से कुछ मुझे रकम मिली थी, उसमें से मैंने बहुत सारी तो मुकेश को दे दी। अब मैं ये जो घर में बैठा हूं, अब मेरे पास ना तो कोई इनकम इतनी अच्छी है लॉकडाउन के बाद, ना मेरे पास कोई काम धंधे का ठिकाना है। अब यहाँ जहां मैं बैठा हूं ये मकान भी मुझे बेचने की नौबत आ गई है। आप लोगों से मैं खास दरखास्त करता हूं कि आप मुकेश बाबा से दूर रहिए, सचेत रहिए। और अगर ये वीडियो कोई और देख रहा है, अधिकारी कोई देख रहा है, तो इमरजेंसी मेरा कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा ये वीडियो में। नमस्कार। देश भर की खबरों से जुड़ने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सकून टाइम। निष्पक्ष खबरें, निर्भीक आवाज और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।